प्रणाम। आज का वीडियो मेरा कुछ इस तरह से है। आप ध्यान से पूरा देखना चाहते हैं तो देखिए, एक बार देखने की कोशिश कीजिए और कोशिश कीजिए कि आप उसको समझ पाए। तो क्या हमारा मकसद क्या है लाइफ में? यही ना कि शांत चित्त रहें, खुश रहें, और जो बाहर का वातावरण है वो मेरे पर बहुत ज़्यादा प्रभावी न हो पाए। होगा तो ज़रूर, हम जिस तरह की दुनिया में रह रहे हैं तो बाहर का प्रभाव तो ज़रूर पड़ता है, मेरे पे भी पड़ता है, सभी पे पड़ता है, स्वीकार करें या ना करें। तो कैसे हम अपने को इन सब चीज़ों से बचाकर एक स्वस्थ मानसिक स्थिति में रहें। मतलब फिजिकल हेल्थ पे तो हमारा बहुत ध्यान है, मेंटल हेल्थ पे तो हमारा बिल्कुल ही नहीं है। हमारे देश में तो ख़ास तौर पे ज़्यादा इन सब बातों पर ध्यान ही नहीं दिया जाता। तो आज मैं इसी के बारे में बात करती हूँ। मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी क्लीनिंग ज़रूरी है, पहले अपनी सफाई करो। उससे भी पहले क्या करना है? उससे पहले हमें ये करना है कि हम अपने अंदर में उतर पाए। उस अपने अंदर में उतर जाने की बस एक ही प्रक्रिया है, सांसों का माध्यम है, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो खुद के अंदर चले जाने की, उतर आने की एक ही प्रक्रिया है, सांसों के माध्यम से खुद के अंदर उतरना, देखना, जानना, समझना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जब हम सांस लेते हैं, मैं बहुत साधारण तरीके से बताना चाहती हूँ क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाएंगे तो क्या फ़ायदा। बड़ी बड़ी बातें करने से कोई मतलब नहीं निकलता। अगर आप छोटे छोटे चीज़ों को पहले कंट्रोल करना सीखेंगे, फिर आएंगे बड़ी बातों पर। तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेना मुझे। तो सबसे पहले हम सांस को जो अंदर भरते हैं, खींचते हैं ना, उसको हम बोलते हैं पूरक। और जब हम सांस को यहाँ अपनी नाभि के पास रोक कर रखते हैं तो ये आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सा फूल है, ठीक है ना? मैं ऐसी हूँ। लो, ये आपके लिए। तो मैं बता रही थी कि जो सांस अंदर भरते हैं उसको पूरक कहते हैं, और जो यहाँ पे हम रोकते हैं थोड़ी देर के लिए नाभि के पीछे, तो उसको हम कुंभक कहते हैं। और रेचक, रेचक मतलब होता है बाहर निकालने की प्रक्रिया। जितनी भी बुरी चीज़ें हैं या कुछ भी, एक आप कई बार आप ऐसे करोगे ना तो आपको बड़ा शांत का अनुभव होगा। तो रेचक के माध्यम से हम सांस को बाहर की ओर वापस छोड़ते हैं। और अंतर कुंभक होता है और एक बहिर कुंभक होता है। अंतर कुंभक उसको बोलते हैं जो हम अपना अंदर में जो सांस को रोकते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो बाहर में सांस को जो रोके रहते हैं, मतलब कुछ पल ऐसे शून्य में, तो वो हो गया बहिर्कुंभक। आपको ये मैं क्यों बता रही हूँ, एकदम छोटे लेवल पे बता रही हूँ कि आप जब भी कोई मंत्र पढ़ो या किसी को याद करो, जो करते हो सब अच्छा है। मंत्र का मतलब मन का यंत्र, क्योंकि जो मन हमारा इधर उधर भागता रहता है ना, हर समय हर पल, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो उसको एक टेक्निक में फंसा दिया जाता है मंत्र में। पता नहीं, ये बात कई लोगों को आसान है ना, तो लोग बताना नहीं चाहते। खैर, तो वो जो है उस चीज़ में मन को हम लोग फंसा देते हैं। एक वीडियो में मैंने कहा था कि मन बड़ा चंचल है, और जो मन को ठग के निकल जाए, जो माया को ठग के निकल जाए, तो वो
सबसे बड़ा चालाक है भाई। ईश्वर के रास्ते में जाने का तरीका है मन को ही यंत्र में फंसा देना है, यानी मंत्र में फंसा देना है। तो खैर, आप जो भी मंत्र पढ़ते हो वो सांसों के माध्यम से अंदर ले जाओ, रोको, फिर उसको छोड़ो, फिर थोड़ी देर रोको। यही प्रक्रिया करना है, ठीक है ना। ऐसा करने के बाद दूसरा चरण मेरा हमेशा से यही रहा, मैंने पहले भी इस पर वीडियो बनाया है। तो दूसरा चरण ये है कि जब आप अपने अंदर में उतरने लगोगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं छुपी हुई चीज़ें वो दिखाई देने लगती है। तो सबसे पहले क्या करना है कि अपनी ही साफ सफाई करना है। मैं इस पर बहुत जोर देती हूँ। क्या हो गया है हमारे आसपास पूरी दुनिया में कि खुद को ना देखते हुए हम हमेशा दूसरों को देखना स्टार्ट कर देते हैं, और यहीं से हम बुराई के चक्रव्यूह में फंस जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे। तो आप अपने अंदर में उतरिए और पहले उन भावों को समझिए जो आपके अंदर उठ रहा है। और लोग मानते नहीं हैं, मेरी एक करीबी हैं, वो हमेशा कहती कि मैं हर चीज़ों को भूल जाती हूँ, मुझे तो याद नहीं रहता। और कहीं ना कहीं मैं उन्हें ट्रिगर करती हूँ, तो वो मुझे समझाती है कि आप हर चीज़ को, भाव को मतलब याद रखते हो, समझते हो। अरे भाई, याद नहीं रखेंगे तो उसका निदान कहाँ से आएगा, है ना। अब एक ले लो, मल भरा पड़ा है, उस पर बहुत इत्र छिड़क दो, ऊपर से फूल वूल लगा दो, लेकिन वो सड़ान दे दो तो अंदर है ना। तो काम किस पर करना है? उस सड़े हुए चीज़ पर काम करना है। पहली बात तो बेपर्द हो जाओ, आवरण को हटा दो, एकदम हटा दो, और अपने ही को देखो कि मेरे अंदर क्या विचार उठते हैं। आप पाओगे कई बार आप बहुत निगेटिव बातें लोगों के बारे में, अपने अपनों के बारे में, या आपका कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ें काम करने लगती हैं, ईर्ष्या, द्वेष, या फिर बहुत सारी ऐसी निगेटिव चीज़ें जो काम करने लगती हैं आप पर, और आप उन भावों में फंसकर अपनी असली जो है रूह का सफ़र या आत्मा का सफ़र जो होता है, खुद को जान लेने की प्रक्रिया, उससे भटक जाते हो। तो कंट्रोल करके अपने को देखना है, अपने को, सिर्फ अपने को। आप जो करते हो, मैं कई लोगों को देखती हूँ कि वो जब गलत करते हैं वो तत्काल उसे भूल जाते हैं, क्योंकि वो अपनी गलती को देखना ही नहीं चाहते। मंथन वही लोग कर सकते हैं जो पावरफुल है। पावरलेस लोगों के बस की बात नहीं कि आत्मचिंतन, आत्ममंथन कर पाए, और कर भी ना पाएंगे। जो 3D वर्ल्ड के मेंबर हैं, जो इस माया की नगरी के पूर्ण रूप से मेंबर हैं, मतलब एकदम अस्थाई सदस्य हैं भाई कि वो इस दुनिया से निकल भी नहीं सकते, निकलना चाहते भी नहीं, और निकलेंगे भी नहीं, अभी उनका वक्त नहीं है। तो जो लोग इससे निकल के वो एक दूसरी दुनिया में प्रवेश चाहते हैं, शांति चाहते हैं, सुकून चाहते हैं, नकली नहीं असली, तो उन्हें सबसे पहले अपने अंदर ही उतरना होगा। अपने अंदर जब जाओगे ना, तो आपको कई बार अपने उन निगेटिव भावों को, विचारों का, जो आपके अंदर उस तरह की भावनाएं उठती हैं या विचार चलते हैं जो अच्छे तो नहीं हैं, आप जब देखने लगोगे ना, तो आप चेतन रूप से, मतलब एकदम कॉन्शियस होकर उस पर कंट्रोल करना सीख जाओगे। आप जब उस पर कंट्रोल करना सीखोगे ना, जैसे ही विचार उठेंगे नेगेटिव टाइप के, आप तुरंत तत्काल आपका जो चेतन स्वरूप है, आत्मा है, या जो भी है जिससे हम कनेक्टेड